नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और सरकार से 9वें दौर की बातचीत के लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। अब से आधे घंटे के बाद किसानों की सरकार से बातचीत की शुरुआत होने जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज मानेंगे या फिर एक बार फिर से बातचीत बेनतीजा ही खत्म हो जाएगी, इसका इंतजार तो करना होगा और उम्मीद की जा रही है कि आज कोई नतीजा निकल सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कानून के अमल पर रोक लगा चुका है, लेकिन किसान कानून वापसी पर अड़े हुए हैं। किसानों ने अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी बनाई गई थी जिसमें 4 सदस्य हैं, जिसका एक हिस्सा थे भूपेंद्र सिंह मान, लेकिन उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए, दबाव बनाया गया किसानों की ओर से, जिसके बाद उन्होंने आखिरकार अपना नाम वहां से हटा लिया। लेकिन उन्होंने कहा है कि किसानों को जिद छोड़नी चाहिए और सुलह करनी चाहिए, क्योंकि सरकार। तो ये तस्वीर आप विज्ञान भवन की देख रहे हैं। जो किसान निकले थे सिंघू बॉर्डर से वो अब पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। यहां पर 12 बजे सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत शुरू होनी है और सरकार ने कहा है कि वो खुले मन से बैठ रहे हैं किसानों के साथ। वो चाहते हैं कि ये मसला बातचीत से सुलझ जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी और कमेटी बनाई है। किसानों ने कहा है कि वो जो कमेटी बनाई गई उनके सामने नहीं आएंगे। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज की जो मीटिंग हो रही है उसको लेकर सरकार के अंदर किस तरह की आवाज सुनाई दी है, किस तरह की बातचीत हुई है? अमित, इस मीटिंग से पहले क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो सरकार के अंदर इस बात को लेकर मंथन हुआ कि क्या आज की बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए कानूनी विशेषज्ञों से भी सलाह ली गई थी। और उसके बाद ये समझ में आया कि इसमें क्योंकि कोई अड़चन नहीं है तो ऐसे में जो पूर्व निर्धारित बैठक है वो बैठक होनी चाहिए। और उसके बाद कल शाम में यह तय हुआ और तब कृषि मंत्री ने यह बताया कि हाँ, शुक्रवार को यह बैठक होगी, दोपहर 12 बजे बैठक होगी। लेकिन बैठक की उम्मीदों की बात करें तो उसमें कोई उम्मीद की किरण बहुत ज़्यादा नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आप किसान नेताओं के बयानों को देखें तो लगातार इस बात पर वो अड़े हुए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने भी नहीं जाएंगे, कानून को वापस लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं। तो ऐसे में आज की भी जो बैठक होगी वो महज औपचारिकता होगी। सरकार की तरफ से समझाने की कोशिश होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई है तो उस कमेटी में आप बात कर सकते हैं, या हमारे सामने जो आप कह रहे हैं अमेंडमेंट को हम बार बार तैयार हैं इस बात के लिए, तो स्पेसिफिक बात करें, क्लॉज बाय क्लॉज बात करें, ना कि सिर्फ एक आरोप लगा दें कि ये काले कानून है, इन्हें वापस ही लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से सरकार के द्वारा समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो एक महज रस्म अदायगी होगी, उससे कुछ ठोस निकलेगा इसका कोई भी संकेत ना तो सरकार की तरफ से दिख रहा है। साफ है कि जिस तरह का किसानों का रुख रहा है देवेंद्र, उसके हिसाब से सरकार को भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि शायद कोई नतीजा निकल आए। इधर किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच गए हैं, लेकिन आज बातचीत से कोई खास उम्मीद नहीं दिख रही है किसानों में भी, क्योंकि किसान कानून वापसी पर अड़े हुए हैं। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने किसानों से बस के अंदर बात की, क्या कहा उन्होंने आते वक्त आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को मानने से इनकार कर दिया किसान नेताओं ने, लेकिन सरकार से उनकी बातचीत लगातार जारी है। आज की ये बातचीत पहले से तय थी और अब इसी बातचीत के लिए वहां पर जा रहे हैं विज्ञान भवन। 12 बजे सरकार से बातचीत होनी है। ये बताइए सर कि क्या आज की बातचीत से कुछ उम्मीद है आप लोगों को? देखो, जैसा कदम सरकार ने लिया है कमेटी गठन करने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, तो आज हम ये समझते हैं कि सरकार ये बात करेगी कि हमने कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो आप उस कमेटी से बात करें। तो हम उस कमेटी को रिजेक्ट कर चुके हैं, रद्द कर चुके हैं, हम उस कमेटी से बात नहीं करेंगे। तो जो स्टे किया है 2 महीनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसके साथ भी सहमत नहीं हैं। आज की बातचीत से क्या उम्मीद है आपको? देखो जी, उम्मीद तो हर वाली करते हैं हम कि सरकार को कोई पॉजिटिव रुख देना चाहिए, पर सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, कभी आप बोलती कमेटी बनाओ। बात कमेटी की नहीं है, बात तो ये जो कानून है इनको रद्द करो। ये जो हमारी मांग है, हमारी मांग ये थोड़ा है कि इनको स्टे लगा दो, ये हमारी मांग नहीं है। ये ना हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए। हम तो सुप्रीम कोर्ट में क्या, पहले भी सुप्रीम कोर्ट का भी बाइकआउट किया सरकार को कि हम सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बात होगी हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए हमारी ये कानून सरकार ने लागू किए हैं तो सरकार को ही रद्द करने चाहिए। आज 9वें दौर की बातचीत है, आपको लग रहा है कि आज कुछ हल निकलेगा या कम से कम कुछ कदम आगे बढ़ेंगे?
देखो हम तो हरेक मीटिंग में उम्मीद से जाते हैं को हल निकले, लेकिन सरकार संजीदा नहीं है। सरकार इसको डिले करना चाहती है, वो अच्छी बात नहीं है। सरकार को ये रद्द करने चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए, सरकार गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई हमने वो रद्द कर दी है। हम उस बात में सहमत नहीं, लेकिन वो लोग भी सहमत नहीं जिसके नाम आए थे, वो भी छोड़ के भाग गए कमेटी। सरकार से बातचीत के लिए जा रहे हैं, उम्मीद से जा रहे हैं, नवे दौर की बातचीत है। 51 दिन में ये आंदोलन पहुंच चुका और उम्मीद है कि आज के दिन 51 बड़ा ही शुभ अंक माना जाता है, तो उम्मीद है आज के दिन कुछ हल निकलेगा और नहीं निकलेगा तो कम से कम आगे कुछ बढ़ेगी ये बातचीत और ऐसा लगेगा कि कम से कम हल की तरफ कुछ कदम आगे बढ़े हैं। कैमरामैन बाबस मसूद के साथ अर्चना सिंह, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर। किसानों से जुड़े मामले पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने यह याचिका दायर कर इस ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की थी। सिंघू बॉर्डर से जो किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे हैं, आपने उनकी बात सुनी है। गाजीपुर बॉर्डर से निकले राकेश टिकैत भी विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। रवाना होने से पहले उनसे बात की हमारे संवाददाता अभय पराशर ने। सरकार से आज दोबारा से बैठक होने वाली है। तमाम किसान नेताओं की कृषि कानून रद्द को लेकर लगातार किसान अपनी बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी गाजीपुर से निकल रहे हैं, सीधा विज्ञान भवन जाएंगे। राकेश जी, आज भी आप दोबारा से पहुंच रहे हैं, इससे पहले कई मीटिंग में आप शामिल हो चुके हैं। आज कोई उम्मीद लग रही है कि आज कोई सकारात्मक हल निकलेगा, क्योंकि लास्ट मीटिंग में भी कोई हल नहीं निकला था। हाँ, तो जाएंगे। आज सरकार अपनी कोई पॉलिसी बतावेगी जरूर। हाँ, अब उसका पहले शब्द में ही उसका पता चल जाएगा कि वो किस लाइन पर चलना चाहती है। या तो मीटिंग लंबी चलेगी और या मीटिंग 20 मिनट में खत्म हो जाएगी। आप लोगों के आज क्या रहेंगे, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके सरकार कह रही थी कि क्लॉज बाय क्लॉज बात कर लो या संशोधन कर देते हैं, आप लोगों का आज शुरुआत में ना संशोधन में बात करनी, ना क्लोज बाय क्लोज बात करनी। हमारा कोई इशू इस पर नहीं है। हमारा है कि बिल गलत पड़े हैं, किसानों को मंजूर नहीं है, बिल को वापसी लो। अच्छा, पिछली बार जब मीटिंग हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, हालांकि तमाम लोगों ने उसमें नाम वापस ले लिए, भूपेंद्र सिंह मान ने। तो इस जब इम्प्लीमेंट होने के लिए अभी रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर, तो उसके बाद कोई उम्मीद नजर आ रही है? ये वकील है, वकील और हकीम की भाषा हमारी समझ में नहीं आती भाई। ठीक है, और जिस घर में वकील और हकीम बस गया उस घर का नाश होता है। ठीक है, इन दोनों से बच लो, यूं बच जाएंगे हम। वहाँ पे किसने रिटिया डाल दी कि जो हाउस में कानून बना वो गलत तरीके से वहाँ पे बनाया गया, रिटिया है। हमने तो ये कहा कि हमने तो मान लिया वहाँ ठीक ही बना, हमें ये मंजूर नहीं है, तो हम कोर्ट के जो कमेटी बनी उसके सामने जाने का मतलब ही नहीं है। कानून रद्द के अलावा कोई और बातचीत नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने कल भी एक स्टेटमेंट दिया था रात को, 26 जनवरी को लेके आप जो ट्रैक्टर मार्च की बात कर रहे हैं उसको लेकर क्या रणनीति है? क्योंकि इसको लेकर सरकार भी और तमाम जो एजेंसियां हैं वो टेंशन में है कि 26 जनवरी जो है उस दिन जो परेड निकाली जाती है उसमें अगर ट्रैक्टर मार्च होगा तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीजें प्रॉब्लम हो। ऐसा कुछ नहीं होना का, हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस से भी और जो एजेंसी है उनसे भी बात करेंगे और किसानों से बात करेंगे। वो तो दो अलग अलग होगा। उन्हें अपनी परेड को, जो सरकारी परेड थी वो शॉर्ट कर ली, वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक रहेगी जो अमर ज्योति है। और हमारा वाला अगर उसको वे करने देंगे, हम लाल किले से अमर ज्योति तक जाएंगे, तो दोनों किसान और जवान दोनों इकट्ठे ही तो उस पर झंडा फहराएंगे। अगर सरकार या कोर्ट मना करेगी आपकी परेड के लिए, इस पर मेरा एक सवाल है, आप लोगों ने क्या मन बना लिया है, परेड निकालेंगे ही निकालेंगे या सुनेंगे सरकार की कोर्ट की? एक आखिरी सवाल। कोर्ट का तो भाई सबको सम्मान करता है। कोर्ट भगवान तो हमने देखा है, लेकिन कोर्ट देखा उसको भी तो हम भगवान के उसमें ही मानना है। हाँ, तो जो वो करेगा तो वो सबका सोच समझ के फैसला करेगा, तो हम सम्मान करेंगे कोर्ट का। और सरकार से मीटिंग से पहले किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार की मंशा के मुताबिक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया है वो सरकार की मंशा के अनुकूल किया है, किसान की मंशा के अनुकूल नहीं किया। ना तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, ना हमने कोई आवेदन लगाया सुप्रीम कोर्ट में, ना हमारा सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में कोई लेना देना है। कौन सुप्रीम कोर्ट गया, कौन ने कमेटी बनाई, क्या कमेटी में हुआ, हमको कमेटी से कोई नोटिस नहीं आया कि आपको आना है कि नहीं आना है। पर जो कमेटी को देख के लगा कि वो 4 लोग जो इस कानून के पक्ष में सरकार की वकालत करते रहे, वो लोग इस कमेटी में हैं, एक पक्षी हैं। वो कमेटी में मेंबर होता है निष्पक्ष,
ऐसा एक भी मेंबर नहीं है। अब 3 बचे हैं, वो लगता है कि 3 भी इस्तीफा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र सिंह मान ने कहा है कि उन्होंने पंजाब के किसानों की भावना देखकर इस्तीफा दिया है। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने। इस वक्त हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह मान, उनसे हम बात करते हैं। मान साहब, आपने एक कमेटी के सदस्य बनाया सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेंबर्स की, तो क्या वजह रही कि आपको ये कमेटी की जो मेंबर बनाया गया आपने उसको छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि जिस काम के लिए कमेटी बनाई गई थी उस काम में मुझे लगा कि जब कमेटी के सामने जो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं उनका ये है कि हमने वहाँ कमेटी के सामने जाना ही नहीं, तो हमने कमेटी में क्या करना है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस कमेटी का मुझे रहने का कोई तुक नहीं है। और दूसरा ये है कि क्योंकि इतना ये सेंटिमेंट्स ये सारे हैं किसानों के, मैं किसान हूँ, किसान के साथ हूँ, खेती करता हूँ और खेती ही करता हूँ, तो मैंने ये समझा कि ये मुझे उसमें रहने का कोई तुक नहीं है। इसी तरह के बिल का जो आपने एक जो ये बात सामने आ रही है उसमें अपने समर्थन भी किया था। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप उसके बातों का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कि जो किसान अभी जो विरोध कर रहे हैं, पहले आपने इसका समर्थन किया था, ये किसानों के हक में है? ऐसा है कि हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, तो विचार रखना और उसको परिपक्व होना, ये दोनों में अंतर है। मेरे किसी वक्त ये रहे होंगे विचार, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये जो संघर्ष चल रहा है वो इतना व्यापक है, उस संघर्ष को सरकारों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और उनको ध्यान से उसका हल करना चाहिए। क्योंकि किसान संगठन भी ये आरोप लगा रहे हैं कि आप इस बिल के समर्थक हैं, इसलिए वो कमेटी जो है कि उनका यही कहना है कि जितने भी मेंबर्स बनाएंगे वो बिल के समर्थन करते हैं, तो इसलिए वो आपका भी विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं कि मैं समर्थन में हूँ, लेकिन मेरे ठीक है, मेरे विचार हैं, लेकिन वो विचार मैं लेके अगर कमेटी में हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि आई वुड हैव बीन वेरी न्यूट्रल, ओपन, लेकिन मैं समझता हूँ जब मेरा न्यूट्रल या ओपन होना जब कमेटी के सामने आना ही नहीं है तो फिर उसमें कोई तुक नहीं रह जाता। भारतीय किसान यूनियन ने आपको बाहर भी कर दिया है, ऐसे सुनने में आया, तो क्या आपसे कोई बात हुई है उनकी, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे भी ऐसे आप जैसे मित्रों से पता चला है कि उनकी कोई नाराज़गी है। वो नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की है मीडिया के सामने जाके। कोई बात नहीं, वो मेरे अपने हैं, मैं उनका हूँ, तो कुछ गलतफहमियां हो। दबाव था आपने जो कमेटी छोड़ी है? नहीं, कोई बिल्कुल जीरो, बिल्कुल भी कोई दबाव का सवाल ही नहीं है। क्योंकि आप ही के एक मित्र हैं जो भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली में, वो कह रहे थे कि आपके पास विदेशों से काफ़ी कॉल आ रहे थे, किस तरह से कनाडा से। रबिश, कोई मेरे बिहाफ पे किसी को कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं। और इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र पराशर विज्ञान भवन से और दीक्षा पांडे सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए। देवेंद्र, हमने भूपेंद्र मान को सुना, उनका कमेटी से बाहर आना, इसके बाद इस कमेटी का क्या होगा, आगे क्या रास्ता रहेगा? और अगर भूपेंद्र मान की बात करें तो आज भले ही पंजाब के जो 31 कम से कम किसान संगठन ऐसे हैं जो कि भूपेंद्र मान के संगठन से ही निकले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरा तथ्य यह है कि हाल के दिनों में खासतौर पे जब से वो राज्यसभा सांसद बने थे भूपेंद्र मान, और उसके बाद WTO के मसले पे और सपोर्ट किया था कि किसानों को उसमें शामिल होना चाहिए, तो वहाँ से उनका प्रभाव था वो कम होते गया था और पंजाब में वो कोई बड़े किसान नेता के तौर पर नहीं देखे जाते थे। और उस लिहाज से जब उनको वहाँ पर रिक्रूट किया गया तो पंजाब के किसान नेताओं में, किसान यूनियन में ऑलरेडी ये मैसेज है कि ये प्रो रिफॉर्मिस्ट हैं, तो ऐसे में इनकी बातों कोई मतलब नहीं है, उनके ऊपर दबाव पड़ा, उसके बाद उन्होंने वापस लिया। दूसरी चीज़ कि अगर सरकार के लिहाज से अगर आप देखें तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए मुश्किल स्थिति ये है कि किसान किसी भी बात को नहीं मान रहे हैं। किसानों ने सरकार के ऑर्डिनेंस को नहीं माना, किसानों ने पार्लियामेंट से बनाए कानून को नहीं माना, किसान सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रहे हैं, तो वैसे स्थिति में सरकार के पास विकल्प बहुत सीमित रह जाते हैं। और इतने सीमित विकल्प के साथ नरेंद्र सिंह तोमर जो कि अभी बैठक के लिए जस्ट निकलने वाले अपने घर से, इससे पहले उन्होंने कृषि सचिव और ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ बैठक की है, सोम प्रकाश यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा कि इस बैठक में कुछ ठोस निकल जाएगा, क्योंकि किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा वो कोई और दूसरा डिमांड रख ही नहीं रहे हैं। और वहाँ पे सरकार के सामने तो नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री कुछ कह रहे हैं। का फैसला आया, भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष
वो समिति के सामने भी रखेंगे। चूंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। इसके बाद भी चर्चा होगी, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमेटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। सर, उसके बाद भी क्या मीटिंग होगी या आज आखिरी मीटिंग होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का कमेटी फैसला न सुनाए तब? सर, हनन मुल्ला जी कह रहे हैं कि हो सकता है इसके बाद गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए बुलाए ही ना। बैठक में जो बातचीत होगी और बैठक में दोनों पक्षों की सहमति से ही तारीख तय होती है। दोनों पक्ष सहमत होंगे तो आगे की बैठक। आज कुछ नया प्रस्ताव है आपके पास, कुछ नया ऑफर लाइक MSP के ऊपर डिस्कशन होगी? बिकॉज लॉ तो अबेंस में ही है। लॉ पर चर्चा होगी। लॉ पर चर्चा होगी, MSP पर चर्चा होगी। सर, आज कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है राजभवनों पर। तो कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि कानून पर चर्चा होगी, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी हो। दीक्षा से बात करते हैं जो सिंघू बॉर्डर पर है। दीक्षा, जो वहां पर किसान है उन्होंने भी अपना कोई एजेंडा तैयार किया होगा, तो क्या एजेंडा है उनका जो सरकार के सामने लेके जाएंगे, या सिर्फ एक लाइन का वही है कि कानून वापस लो? देखिए अमित, यहाँ से किसान मीटिंग के लिए ज़रूर गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा यहीं से साफ कर दी थी। उनका साफ यही कहना था कि किसानों से बातचीत को लेकर कोई अपेक्षा उन्हें नज़र नहीं आ रही है। उन्हें कोई समाधान अब सरकार से बातचीत के साथ उन्हें नज़र नहीं आता है। ना उन्हें एक तरफ सरकार से बातचीत का कोई समाधान निकलने का की उम्मीद नज़र आ रही है और ना ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई कोई भी बात मंजूर है। तो साफ तौर पर यही है कि अब किसानों को न चित मंजूर है न पट मंजूर है। वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आपको ये भी बता दें अमित कि किसानों ने अगले कुछ दिनों का यहाँ पर अपना एजेंडा भी तैयार कर लिया है। दरअसल 18 जनवरी को ये महिला किसान दिवस भी मनाने वाले हैं। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती यहाँ पर मनाएंगे और उसके बाद 26 जनवरी का कार्यक्रम इन्होंने बता ही दिया है कि ट्रैक्टर मार्च अपना निकालेंगे। तो जाहिर तौर पर किसान अगर जो रुख है अगर वो एक तरफा होगा, लचीला अगर रुख होगा, तो जाहिर तौर पर इसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। किसान अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी का गठन किया है या फिर इस कानून पर स्टे लगा दिया है तो ये उनकी कोई मांग थी, ना ही ये उन्हें मंजूर है। कुल मिलाकर दीक्षा, आप जो बता रही हैं उससे तो यही जाहिर होता है कि जो उनकी एक लाइन है कि कानून वापस लो, इसके अलावा वो किसी चीज पर मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकार कई चीजों पे पीछे हटी, यानी 2 कदम चली है। उन्होंने कई संशोधन के जो बात कही है, लेकिन किसान एक भी बात के लिए तैयार नहीं हो रहे। उनकी बस एक ही मांग है कि भाई कानून वापस लो। ऐसे में कैसे डेडलॉक खत्म होगा, इस पर अभी चर्चा होगी, क्योंकि 12 बजे मुलाकात होने जा रही है सरकार और किसानों की। आप दोनों इस पर नजर बनाए रखें। देवेंद्र, आपके पास भी आएंगे क्योंकि विज्ञान भवन में ही यहां पर बातचीत होनी है। यूपी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में डिटेल आपको देंगे छोटे से ब्रेक के बाद।